नमस्कार। ओम साई राम। आप सबका स्वागत है। आज फिर से बाबा की एक नई लीला का अमृत पान करेंगे, जो कि 2009 में हुई थी। ईश्वर को पाने के लिए कठिन मार्गों की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत होती है। सद्गुरु हमारी इच्छा नहीं, बल्कि हमारी भावना ही स्वीकार करते हैं। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तो हमें उसे अस्वीकार ऐसा मत समझिए कि बाबा ने इसे अस्वीकार नहीं किया है। सतगुरु कभी भी अपने भक्त की कोई भी एक छोटी सी भी भेंट होती है, उसको कभी अस्वीकार नहीं करते। उस दिन समझ में आ गया मुझे कि ईश्वर को जो भी अर्पित करना चाहते हो आप, या अपने सदगुरु को, उससे कहीं अधिक वो आपको लौटा देता है। सदगुरु किस रूप में आ जाएं आपके सामने पता नहीं है। ये घटना जो मैं आज बाबा की लीला कहूँगी, घटना नहीं, 2009 की है। बाबा ने भी इस बार हमें शिरडी बुलाया। हम सब परिवार शिरडी गए और इस बार हमारा 3 दिन का स्टे का प्रोग्राम था। पहले दिन हमने कहा कि आज हम थोड़ा शिरडी मार्केट घूमते हैं और देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या नई चीज़ें शिरडी में आई हैं। तो शाम को जब हम शिरडी घूमने निकले, तो मैंने देखा कि वहाँ चौराहे पे एक 9-10 साल का लड़का एक टोकरी में मोगरे की मालाएं लेके बैठा हुआ था। तो वो मालाएं ऐसे मोगरे की मालाएं नहीं थी, ऐसे पूरा मोगरे का एक बॉल था। तो जैसे होता है ना कि आपको 1 मीटर चाहिए, तो वो मेजर करके आपको 1 मीटर काट के देगा, 2 मीटर काट के देगा। तो मैंने उस लड़के को कहा कि ये मोगरे की माला बेचने के लिए है। तो उसने कहा हाँ। तो मैंने उसको कहा कि तुम रोज यहाँ रहते हो? तो कहने लगा कि हाँ, मैं रोज होता हूँ यहाँ पे, तो आप ले लो। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे दर्शन तो कल करने हैं, तो कल तुम मुझे यहाँ इसी समय पे मिलना, और मैं ये पूरी मोगरे की जो बॉल है वो लूँगी। तो उसने कहा ठीक है। तो हमने एक समय निश्चित कर लिया और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इस बार कुछ हटके बाबा को अर्पित करूंगी, मोगरे की माला। क्योंकि शिरडी में अभी तक कभी ऐसे मोगरे की माला नहीं देखी थी मैंने। गेंदे की माला, तरह तरह की तुलसी की माला वगैरह। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि ऐसे मुझे वो चौराहे पे वो लड़का मिला और उसकी टोकरी में इतना बड़ा मोगरे का बॉल था। तो मैंने उससे ना कल का टाइम फिक्स कर लिया शाम का, और हम उसी से लें। अगला दिन आ गया और मैं उससे जो टाइम मैंने डिसाइड किया था वही टाइम पे मैं वहाँ पहुँची। तो वो लड़का वहाँ नहीं था। मैंने काफ़ी इधर उधर देखा, उसको ढूंढा। तो जहाँ वो मुझे मिला था खड़ा, वहीं आसपास की दुकान वालों को मैंने पूछा कि अरे भाई, कल वो जो यहाँ एक लड़का खड़ा था जिसकी टोकरी में इतना बड़ा मोगरे की मालाओं का बॉल था, वो आज नहीं आया है क्या? तो वो बड़े आश्चर्य से मुझे ऐसे मेरी तरफ देखने लगे कि जैसे कि पता नहीं, मैंने बड़ा अजीब प्रश्न किया उनको। तो मैंने उनको कहा कि क्या हो गया, मतलब कल ये लड़का जो खड़ा था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ मोगरे की माला तो कभी आती ही नहीं है, और कौन से लड़के की बात कर रहे हो, कल तो यहाँ कोई ऐसा लड़का भी नहीं खड़ा था। मैंने उनको समय भी बताया, उस लड़के का हुलिया भी बताया, बट वो समझ नहीं पाए। मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा बाबा, ये क्या आपकी लीला थी कि कल जब मैंने चढ़ाना नहीं था, तो कल ये लड़का इतना बड़ा बॉल बास्केट में लेके खड़ा था, और आज जब मैं उसको लेने आई हूँ मोगरे की माला को, तो वो नहीं है। तो ऐसा आप क्या लीला कर रहे हो मेरे से? तो बट मैं बहुत दुखी हुई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, शायद इसमें भी कुछ बाबा की लीला होगी। हम सारे समाधि मंदिर गए। मैं गुस्से के मारे मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा मैं चढ़ाना था तो सिर्फ मोगरे की माला, और मुझे कोई फूल नहीं चढ़ाना है। और जब हम समाधि मंदिर में गए, आरती का समय हो रहा था, तो मैंने देखा कि बाबा के पूरे गले में मोगरे की माला के लपेटे मारे हुए थे। कम से कम 8-10 लपेटे थे, और जो उनके आगे जो 2 शेर हैं, उनके गले में भी मोगरे की माला। ये देख के मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि बाबा, आपने पहले ही ये मोगरे की माला अपने गले में डाल ली, ये तो मैंने आपको चढ़ानी थी। ये मैं मन ही मन बाबा के साथ संवाद कर रही थी,
और अपनी नाराज़गी भी व्यक्त कर रही थी कि मुझे आपका ये बिहेवियर पसंद नहीं आया। और हमारी ये नोका झोंकी में जो पता ही नहीं चला कि आरती कब समाप्त हो गई। मैं बाहर आई और सबकी तरफ देख रही थी, सब बड़े प्रसन्न नज़र आ रहे थे। मैं सबसे ज़्यादा दुखी लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा भी कि क्या हुआ, मैं देख रहा था कि तुम्हारा ध्यान आरती में नहीं था। तो मैंने उनको सारा ये किस्सा सुनाया कि देखो मोगरे की माला ऑलरेडी उन्होंने अपने गले में डाली हुई थी और साथ में वो शेर को भी डाली हुई थी। तो मुझे बाबा का ना ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और मैंने कहा, मैं बाबा को कहकर निकली थी घर से कि बाबा इस यात्रा में भी मुझे आप एक ऐसी झलक, एक स्पर्श, एक लीला का अनुभव कराना। तो क्या उन्होंने मुझे ऐसी लीला का अनुभव कराया? मुझे तो ये पसंद नहीं आया। खैर चलता रहा गुस्सा मन में। हम द्वारका माई में पहुँचे। वहाँ दर्शन करके जब हम बाहर निकले तो एक सिक्योरिटी वाला मुझे ओ मैडम, ओ ताई ऐसे करके आवाज़ मार रहा था। अब मेरा नाम तो वो ले नहीं रहा था, तो इतनी पब्लिक में वो किसको मैडम किसको ताई बोल रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इतने में वो दौड़ के मेरे आगे आके खड़ा हो जाता है। मैंने कहा, क्या हुआ भैया? कहता, मैं आपको बुला रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा क्यों? कहता, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। और उसने जो वो सिक्योरिटी ड्रेस में था, उसने अपने सर पर से वो टोपी उतारी, जो उनकी गोल कैप होती है वो उतारी। उसके अंदर इतनी बड़ी मोगरे की माला जो मैंने देखी थी, उसने कहा कि ये मैं आपको दे रहा हूँ। और साथ में उसने मुझे एक बाबा की छोटी सी फोटो भी दी। मैं उसको हाथ में लेकर इतनी भाव विभोर हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि बाबा ये मतलब इस सिक्योरिटी वाले को कैसे पता चला। बाय द टाइम मैं 2 सेकंड में मैंने सोचा कि मैं उसको ये सब बातें पूछूं कि भाई आपको किसने दी, किसने भेजा और आपको कैसे पता कि मुझे ये चढ़ानी थी। वो सिक्योरिटी वाला वॉज नॉट देयर। मैं ये हाथ में मोगरे की माला लेकर इतनी भाव विभोर हो गई। मैंने कहा, पता नहीं सदगुरु किस रूप में आ जाते हैं, अपने भक्त को पता भी नहीं चलता है। और मेरा अंतरकरण कह रहा था कि वो सिक्योरिटी वाला कोई नहीं, बाबा ही थे, क्योंकि मैंने तो ये जिक्र किसी से भी नहीं किया था। तो सदगुरु जब भी हमें प्रसाद देते हैं, हमारी कल्पना से वो बहुत बड़ा होता है। मैं बाबा को माला पहनाना चाहती थी, लेकिन बाबा ने वही माला प्रसाद बनाकर मुझे पहना दी और मैं वो माला पहनकर पूरी शिरडी में घूमती रही। लोग देख रहे थे, कई लोग तो टीका भी कर रहे थे, कई लोग हंस रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शायद ये लेडी पागल हो गई है, खुद ही गले में माला डाल के घूम रही है। तो श्रद्धा में दुनिया की आदमी परवाह नहीं करता है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ लोक लाज भी पीछे रह जाती है। चमत्कार तो कुछ समय के लिए होता है, वो आश्चर्य देता है, लेकिन विश्वास जीवन भर का सहारा बनता है हमारा और आपको और ज़्यादा गहराई में ले जाता है। मेरे साथ भी उस दिन ऐसा ही हो रहा था। मुझे कोई लोक लाज की शर्म नहीं थी कि लोग मेरे पे हंस रहे हैं या क्या है। मैं सिर्फ यही कह रही थी कि मेरे बाबा ने जो आज मेरा मान किया है और जो ये माला मुझे दी है, इसका मैं जितना भी धन्यवाद करने की कोशिश करूं उतना ही कम है। मैं हर बार जैसे कहती हूँ, सबको कहती हूँ कि ईश्वर शायद सखा भक्ति में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सखा भक्ति में आप कोई आडंबर नहीं करते हो। आप बिल्कुल सीधी सीधी बाबा से, अपने सदगुरु से बात करते हो कि मुझे ये अच्छा लगा, आपका ये अच्छा नहीं लगा। तो सच्ची भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम कभी ईश्वर से नाराज नहीं हो। सच्ची भक्ति का अर्थ है नाराज होकर भी हम ईश्वर से जुड़े रहें, क्योंकि नाराजगी जो होती है ना, वो बहुत देर तक अगर हमारे साथ रहे तो कई बार हमें ईश्वर से, अपने सदगुरु से दूर ले जाती है, जो कि कदापि अपने गुरु को वो पसंद नहीं होती। मेरे मन में भी ऐसा ही आया थोड़ी देर के लिए कि मैं बाबा से बहुत नाराज़ हूँ। अब बस मैं अब दोबारा कभी भी बाबा को ये नहीं कहूँगी कि मुझे इस तरह से दर्शन दीजिए या उस तरह से दर्शन दीजिए, जैसे देने हैं दीजिए और मैं देखूँगी कि मेरे को अगली बार आना है कि नहीं आना है। ये मेरे अंदर द्वंद्व चल रहा था और बाबा शायद इस चीज़ को वहाँ बैठे महसूस कर रहे थे।
तो ये सखा भक्ति में मैं ये सब कर रही थी, और उन्होंने भी सखा भक्ति में ही मुझे मेरे गले में ये माला डाली, और जिसका कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। मैंने ये सबसे शेयर भी किया था, और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि इसमें से कुछ फूल तोड़ के हमें दे दो, हम भी इसको अपना प्रसाद समझ के रखेंगे। बट मुझे उसको तोड़नी नहीं थी, उसमें से एक भी फूल नहीं निकालना था, क्योंकि मुझे पता था कि ये पूरी की पूरी जो मोगरे का बॉल था, ये बाबा के हाथों का स्पर्श था इसको लगा हुआ। मैं वो किसी से बांटना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सबको मना किया। काफ़ी लोग मेरे से नाराज़ रहे, इवन मेरे घर वाले नाराज़ रहे जो मेरे साथ गए थे। मैंने कहा ये सिर्फ मेरी मलकियत है, ये मेरे साईं ने, मेरे सखा ने मुझे दिया है, इसके ऊपर किसी का हक नहीं है। और मैं इसको लेकर जब अपने घर आई, मैंने इसको बड़े प्यार से इसको सुखाया, क्योंकि मोगरा था तो गल सकता था, सड़ सकता था। मैंने इसको सुखाया और उसके अंदर बाबा की उदी डाली और उसको लपेट के अपनी तिजोरी में रखा कि ये मेरे साईं के हाथ का स्पर्श किया हुआ मोगरे का बॉल था, और मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। तो मैं अपने साईं भक्तों से हर बार यही कहूँगी कि जब भी आप साईं की भक्ति करिए, हो सके तो सखा भाव से भक्ति करिए, क्योंकि वो भक्ति करनी सरल होती है। आपको उसमें कई डर नहीं लगता है कि मैंने बाबा को ऐसा बोला वैसा बोला, कहीं बाबा नाराज़ तो नहीं हो गए होंगे। हमारे मन में जो इतनी शंकाएं कुशंकाएं उस समय उत्पन्न होती हैं, उसके लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। और मेरा ख्याल है साईं यही चाहते हैं कि निसंकोच, निस्वार्थ, सच्चे हृदय से मेरे साथ बातें करिए, अपनी दुख साझा करिए। मैं हूँ तुम्हारा पिता परमात्मा, तुम्हारे दुखों को हरने के लिए। बस मेरे पे विश्वास दिखाओ। श्रद्धा और सबूरी का जो मंत्र मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, उसको सतत अपने चिंतन मनन में रखिए। अगर कहीं मुझे आपकी इच्छा पूरी करने में अगर जरा विलम्ब हुआ है, तो ये मत समझना कि मैंने आपकी वो इच्छा को अस्वीकार किया है। ऐसा मैं कदापि नहीं करूँगा। ये जब बाबा अपने भक्तों को शिरडी में भी जब ये बातें सब बताते थे, तो इतना अपनापन महसूस होता था कि ऐसे लगता था कि भय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कठिन कोई चीज़ नहीं है, सब बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि गुरु मावली ने इतना आश्वासन हमें दिया है और आज भी वो दे रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत साई भक्तों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा कि जो उनको ऐसा लगता था कि ये शायद हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं ये घटना हो सकती है, वो भी उन्होंने कर दिखाई। हो सकता है थोड़ा विलम्ब हुआ हो, हमारे कर्म भी उस समय आड़े आ जाते हैं, हमें ये भी समझना चाहिए और अपने गुरु के हमेशा चरणों में नतमस्तक होकर अपने जीवन को बेहतर और बेहतर करते रहना चाहिए। और जितनी कोशिश हो सके निस्वार्थ उसकी सेवा करिए। ये नहीं कि जब भी है अपनी ही डिमांड रखिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि इंसान का मन है वो कभी भी तृप्त नहीं होता है। आज अगर उसको एक चीज़ मिलती है तो उसको दूसरे की आशा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मनुष्य थोड़ा लालची भी होता है। और जहाँ ये मन में थोड़ा सा भी लालच का भाव आ जाता है, वहाँ आप धीरे धीरे परमात्मा से दूर होने लग जाते हो। और जब वो अगर आपको किसी बात के लिए सतर्क भी करता है कि मैं दूंगा, थोड़ा सा सब्र रख लो, हमें सुनाई नहीं देता है और हम इतने व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं कि बस हमारा साथ छोड़ दिया आपने साईं। मेरा ख्याल है मैंने इतनी भक्ति किस लिए की थी कि मुझे आज ये चीज़ आज चाहिए और आपने अभी तक नहीं दी है। कभी कभी वो चीज़ की हमें ज़रूरत उस समय नहीं होती है, और अगर मिल भी जाती तो शायद हमारे पास रुकती नहीं। वो जब भी हमें देंगे ऐसे समय पे देंगे जबकि हमें उसकी वाकई में ज़रूरत होगी, और वो अंतिम क्षण तक हमारे साथ रहेगी। मेरा ख्याल है मैंने इस भाव को जो मेरे मन में उस समय शिरडी में आए थे, बहुत सरलता से आपके आगे प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि
आप भी अपने आप को इस मेरी जो साईं की लीला है इसके साथ जुड़ सको। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओम साई।